गुड मॉर्निंग। कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर चलिए एनालिसिस कराते हैं। हालांकि क्वेश्चन भी छोटे थे और आंसर भी बड़े छोटे छोटे आए हैं। और इस बार लग रहा है कि आंसर बहुत अच्छे लिखे गए हैं, क्योंकि बहुत कम शब्दों में बहुत बेस्ट तरीके से लिखा गया है। ऐसे ही लिखा करिए, बहुत ज़्यादा शब्द यूज करने की ज़रूरत नहीं है। कम शब्दों में ही अपनी बात कह देंगे, ज़्यादा अच्छी बात है और वो ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता है। चलिए फिर एनालिसिस करा देते हैं। और आज वीडियो बहुत सोच रहे हैं बहुत कम समय में ही कंप्लीट करा दें, ताकि आप लोगों को भी अपना आंसर मिल जाए और पता भी चल जाए किसने कैसा बेस्ट आंसर लिखा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने कुछ कोटेशन पढ़ा था और पूछा था कि इनका नाम क्या था। मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते थे। नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार भी कर दिया था और गांधीवादी थे। और दूसरी बात और भी बताया था कि ये कश्मीर में शांति का प्रयास किया था, चंबल डकैतों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था, बिहार आंदोलन के नेता थे, आपातकाल का विरोध का प्रतीक बन गए, जनता पार्टी के गठन के प्रणेता थे। और इसके साथ साथ एक चीज़ नहीं बताया था, जिसको बताया होता तो शायद आपको ज़्यादा ढूंढना न पड़ता। भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। सुने होंगे आप भूदान भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो इनका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। इनका समय कब तक था, मतलब पैदा कब हुए थे? 1902 में और मृत्यु हुई थी 1979 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये उन्हीं के बारे में बात हुई थी, तो याद रहेगा ये ना। चलिए दूसरे में चलते हैं। दूसरे पे आंसर यही था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर भूदान आंदोलन बोले होते शायद आप तुरंत पकड़ लेते। फिर भी मेहनत किए, खोजे, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौरान जो कार्रवाई की गई थी तो उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था ना। ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपको ना पता हो, लेकिन आपने खोज के दिया आंसर, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ। 1977 के लास्ट में और 78 के आसपास जब जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व, मतलब पुराने मुख्यमंत्री, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के पुराने मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था श्री जेसी शाह। श्री जेसी शाह। तो श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है। इस आयोग का गठन 25 जून 1975, इस आयोग का गठन किसके लिए हुआ था? 25 जून 1975, 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल, मतलब कि दूसरे इंदिरा गांधी ने जो दूसरा आपातकाल 1975 में लगाया था उसकी बात कर रहे हैं कि आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार, कदाचार, विभिन्न आरोपों के पहलुओं की जांच के लिए एक आयोग गठित हुआ था। आयोग का नाम क्या था? शाह आयोग। पूरा नाम क्या था? श्री जेसी शाह आयोग। कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं। और किसने गठित किया था? मोरारजी देसाई। वही तो उनके कट्टर प्रतिद्वंदी थे। आप तो जानते हैं इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी कौन थे? वो मोरारजी देसाई। वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी का गठन करते हैं। तो वही इसको जांच के लिए एक आयोग लगाते हैं और इंदिरा गांधी को बहुत परेशान किया जाता है इस जांच में। अगर आप पढ़ोगे ना इंदिरा गांधी की जीवनी तो आपको पता चलेगा कि यह आयोग बहुत परेशान कर दिया। इंदिरा एकदम से त्रस्त हो गई थी, एकदम राजनीति छोड़ने का मन बना ली थी, इतना परेशान हो गई थी। ठीक है, तो कौन सा आयोग था? शाह आयोग। ठीक है, किस किस आपातकाल की जांच हो रही थी? दूसरे वाली जो 75 में लगा था, जिसको बोला गया था आंतरिक अशांति के आधार पर लगाए हैं हम। याद होगा आपको अगर पढ़े होगे तो। एक समय था कि इंदिरा गांधी का इतना चलता था, जिधर देखो बस इंदिरा ही इंदिरा, इंदिरा ही इंदिरा, हर जगह इंदिरा का ही नाम था। ठीक है, तो उस समय एक नारा सामने आया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये कथन किसका है, नारा किसका है? तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम डी के बरुआ। डी के बरुआ उस टाइम डी के बरुआ उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1974 में ये बात बोली थी। 1974 में इंदिरा का समय था, आपको पता होगा, 66 से 76 77 तक थी। उन्होंने नारा दिया था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो कौन थे? डी के बरुआ। क्या थे? कांग्रेस में अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, डी ए बरुआ। तो उन्होंने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो ये तीनों क्वेश्चन है, यही आंसर लगभग सबका आया है। बेस्ट आंसर है आज। और आज भूगोल के क्वेश्चन देंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले उत्तर का एनालिसिस करा लें। पहला आंसर रोहित कुमार का लेते हैं। शाह, इन्होंने पहले का आंसर दिया शाह आयोग है, 1975 में जो लगाया गया था उसके लिए था, उसके विरोध में था, तो सही है। और हाँ, नसबंदी नियम भी जो लाए थे इन सब की जांच के लिए लाया गया था, तो पहला ही था, मतलब इनका आंसर सही है, पहला बेस्ट है। दूसरे का आंसर दिया देवकांत बरुआ, डी के बरुआ, तो 1975 में बोला था, सही है। इसका अर्थ था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो दूसरा सही है। लेकिन तीनों आंसर इन्होंने नहीं दिया है, दो ही आंसर दिया है। देखो आज कितना 60 में आंसर आया है। तो पहला आंसर राज भाई ने दिया है कि जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, मैंने भी बताया था वही है, तो ये सही है। दूसरा आंसर है कि शाह जांच आयोग था। और पहला आपातकाल की जांच पहले की नहीं थी, दूसरे की थी, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। और तीसरा है देवकांत बरुआ, हाँ सही है, डी के बरुआ। तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है दूसरा, नहीं तो आंसर सही है। अगला आंसर सुमन देवी का है। जयप्रकाश नारायण थे जो भारतीय स्वतंत्रता
सेनानी भी राजनेता भी थे। ठीक है, पहला आंसर सही है। दूसरा है क्या कि मूवी का नाम, अच्छा मूवी का नाम बता दिया इन्होंने, चांदनी है, सही है मूवी। अच्छा इन्होंने लिखा है सर 2 क्वेश्चन रोहित कुमार के नाम से डाली हूँ और 1 क्वेश्चन सुमन देवी के नाम से। अच्छा वही जो 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ा अभी इसके जस्ट पहले, वो इन्हीं का आया था, तो मतलब इनका तीनों आंसर सही है। अगला आंसर आदेश जी का है कि जयप्रकाश नारायण सही है। दूसरा सहाय आयोग था, 1977 में गठित हुआ था। ठीक ठीक है, वही मोरारजी देसाई की सरकार थी। और तीसरा है कि द्वितीय, मतलब ये बताया द्वितीय आपातकाल की जांच के लिए, सही है। चौथा देवकांत बरुआ। इनका तीनों आंसर बेस्ट है, सही है। और चांदनी मूवी थी, इस चारों आंसर सही आया है इनका। अगला आंसर एम के भाई का जयप्रकाश नारायण थे, सही है। और दूसरा सहाय आयोग था, ठीक है। ये बताए हैं कि न्यायाधीश रह चुके हैं, और ये नहीं बताया कि किस आपातकाल की जांच के लिए, पूरा आंसर नहीं है ये। और तीसरे का है देवकांत बरुआ, मूवी चांदनी, सही है। सही है, थोड़ा सा कमी है, बाकी सही है। अगला आंसर कुसुम जी का है, मूवी का नाम बताइए, चांदनी है। और पहले का आंसर, तीसरे का आंसर दिया देवकांत बरुआ, मतलब डी के बरुआ। हाँ ये सही है, ये भी सही है। अगला आंसर है कि दूसरे का आंसर दिया शाह आयोग था, 1977 में गठित हुआ था। प्रथम आपातकाल नहीं था, द्वितीय आपातकाल की जांच के लिए था। और अगला आंसर है जयप्रकाश नारायण, सही है, थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब सही है। सोनम जी का आंसर देखते हैं, जयप्रकाश नारायण थे, सही है। 28 मई 1977 शाह आयोग गठित हुआ था। और कब, हाँ 1975 के जांच के लिए, जो दूसरा आपातकाल था उसकी जांच के लिए, सही है। दूसरा भी आंसर सही है। तीसरा देवकांत बरुआ, सही है। सही है, तीनों आंसर इनका सही है। ये गंगा चैनल का देखते हैं, जयप्रकाश नारायण लोक नायक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 12 अप्रैल 1946 को जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। अच्छा उनके बारे में बताया कि जयप्रकाश नारायण, पहला सही आंसर। दूसरा जेसी शाह थे, सही है। और तीसरा जांच आयोग आपातकाल की जांच के लिए किया गया था, संबंधित था, इसका गठन 1977 में किया गया था। लेकिन आपने, अच्छा ये जो आंतरिक अशांति पे लगा था, मतलब दूसरे आपातकाल की बात कर रहे हैं, सही है। दूसरा भी आंसर सही है आपका, लेकिन शब्द ज़्यादा ले लिए आप, थोड़ा शॉर्ट में लिखा करो। तीसरा आपातकाल के दौरान 1975 में कांग्रेस अध्यक्ष डी के बरुआ थे। डी के बरुआ थे, इन्होंने कहा था इंडिया जिंद्रा, इंदिरा इज इंडिया, सही है। तीसरा आंसर भी सही है, आपका तीनों आंसर सही है। सतीश का आंसर देखते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, सही है। सहाय आयोग गठित हुआ था 1977 में, भी सही है, द्वितीय आपातकाल की जांच के लिए, हाँ सही है। और देवकांत बरुआ थे, ये भी सही है। मूवी का नाम चांदनी, हाँ तीनों आंसर आपका सही है। अगला आंसर देखते हैं रविता पाल का, इन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण तो सही है। शाह आयोग था, ये भी सही है। 77 गठित हुआ था। आपातकाल जो 25 जून को लगा था, मतलब दूसरे आपातकाल की जांच के लिए था। सही फखरुद्दीन अली थे, ठीक है। 352 के तहत लगाया था, पूरा डिटेल दे दिया, अच्छी बात है। और आपातकाल के दौरान 1975 में कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ थे। लेकिन क्या था ये पूछा नहीं मैंने, तो मैंने पूछा था इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा, हाँ डी के बरुआ ने बोला था, सही है। और फिल्म का नाम चांदनी है। और क्या लिखा है इन्होंने, कल सर आपने 3 ही पूछे थे। अच्छा हाँ, कल 3 ही पूछे था, जो मैंने कहा कि आप बाकी आप छोड़ दिए, नहीं दिए आंसर। 3 ही पूछा था, सबने आंसर सही दिया था कल। अगला आंसर सेजल का है, जयप्रकाश नारायण सही है। सहायोग था, सही है, ये भी पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है। और आपातकाल के समय जो आपातकाल की जातियों के लिए बनाया गया था, कौन सा आपातकाल था आपने बताया नहीं, दूसरा आपातकाल था। देवकांत बरुआ थे, सही है। चांदनी है, सही है, थोड़े से कमी है, बाकी सही है आंसर। अगला आंसर दीपिका जी का है, इन्होंने कहा कि पहले का आंसर लोकनाथ जयप्रकाश नारायण थे, सही है। दूसरा सहाय आयोग था, 1977 में गठित हुआ था, दूसरे का जांच के लिए सही था। और दूसरे आपातकाल की जांच के लिए था, तो हाँ दूसरा भी सही है। और तीसरा है देवकांत बरुआ थे, सही है। तीनों आंसर आपका सही है। मूवी का नाम चांदनी है, सही है। ये आंसर आपके चारों सही है। अपनी जानकारी में हमने सारे आंसर शामिल कर लिए हैं, क्योंकि आज आंसर छोटे थे तो वीडियो छोटा बन रहा है, अच्छी बात है। और इसे कम शब्दों में लिखें, बेहतर लिखें तो ज़्यादा सही है। तो चलिए आज का क्वेश्चन दे देते हैं। भूगोल का क्वेश्चन है, जो हालांकि भूगोल आप पढ़ भी रहे हो तो थोड़ा अच्छे से आंसर भी कर सकते हो। आपको ये बताना है कि ये जो गांधीनगर, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, डिंडवाना शहर है, इनको आप दक्षिण से उत्तर में लगाना है, ठीक है। नीचे से सबसे दक्षिण में कौन है, उससे उत्तर में कौन है, उससे उत्तर में कौन है, तो इनको दक्षिण से उत्तर दिशा में लगाना है, पहली बात। और दूसरी बात, इनमें से किसी 3 की विशेषता बताना। विशेषता आपको मिल जाएगा, अगर आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आप मैपिंग वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर राज्यों के मैपिंग में देख लेंगे तो शायद वहाँ भी मिल जाए, अपने से भी सर्च कर सकते हो, जैसा भी आपको सुविधा पड़े। तो आपको इनको दक्षिण से उत्तर लगाना है, प्लस किन्हीं 3 की विशेषता बताना, कोई भी 3 की उसकी विशेषता बताना है कि वो क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बेयर, विनीपेग, ग्रेट स्लेव, ईरी झील, इनको आपको दक्षिण से उत्तर लगाना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि किस महाद्वीप में है और किस देश में है। समझ में आ रहा है ना, किस महाद्वीप में है, किस देश में, और दक्षिण से उत्तर लगाना है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, छोटा वीडियो बन गया आज ना। इयोनियन सागर के बगल में कौन सा सागर है, इयोनियन सागर के बगल में कौन सा सागर है, और वह सागर इयोनियन सागर से किस जल संधि से जुड़ता है। 2 आंसर देना है। इयोनियन सागर के बगल में कौन सा सागर है, उस सागर का नाम बताना है। और इयोनियन सागर उस सागर से किस जल संधि से जुड़ता है, ठीक है। 2 आंसर देना है, याद रहेगा ना। इयोनियन सागर बगल में कौन सा सागर है और वह सागर
यूनियन सागर से किस जल संधि से जुड़ता है। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनका एक अच्छा आंसर दीजिएगा, कम शब्दों में बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, बहुत बड़ा मत लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मेरी जानकारी में जितने भी आंसर आए थे मैंने सब शामिल किया है। अगर किसी का छूटा है ज़रूर कमेंट में लिख के हमें बताइएगा, ताकि अगली बार से ध्यान रखेंगे कि कितना छूट नहीं पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।